हाँ भी तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे हो गए और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई, देखो हमारा जो मैथ चल रहा है सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अच्छा देखो हमारा क्या चल रहा था, नाव और धारा, ये तो चल रहा था बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, सही है भाई। अच्छा देखो हमने कल इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, क्वेश्चन किए थे। ठीक है भाई, तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। और हमने कल क्या सीखा था वो आपको दिखा देता हूँ क्या करा था। देखो हमने बताया कि मतलब जो शांत जल होता है उसमें नाव की गति क्या होती है। जो शांत जल होता है, नाव की गति होती है, कुछ भी जहाज की गति को किससे दिखाते हैं? व्यू से। सही है। धारा की गति को v से दिखाते हैं, ये हमने बताया था। अच्छा मैंने बताया था कि धारा की दिशा में हम गति कर रहे हैं, धारा की गति में हम तैर रहे हैं किसी नदी में, तो हमारी गति क्या हो जाती है? u प्लस v हो जाती है। u प्लस क्या होती है? v। अब इसे हम x से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? x से। इसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम में। अच्छा एक मैंने बताया था भाई यदि धारा के विरुद्ध हो, किसके हो? धारा के विरुद्ध, तो इसे मैंने बताया था u माइनस का v, मतलब क्या लेना है इसमें? अंतर। ये तो बताया था, सही है भाई। अच्छा और क्या बताया था? मैंने बताया था हम दूरी निकाल सकते हैं, दो कंडीशन में हम दूरी निकाल सकते हैं। कब? यदि क्या दी हुई हो, मतलब हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता हो, और यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने बताई, यदि यहाँ पर अंतर दे रखा हो, क्या दे रखा हो? अंतर, तो समय का भी यहाँ पर अंतर लेना, समय का भी क्या लेना बच्चों? अंतर। बात समझ में आ रही है? एक बताया था एक्स वाई, यदि यहाँ पे हमने चारों का योग लिया था और यहाँ पे भी समय का योग था। किसका? समय का क्या था? योग। ऐसी तो था भाई, समझ में आ रही है? एक मिनट देखो, एक चीज मैं और बता देता हूँ इसमें, ये हमने कल सीखा था। ठीक है, देखो हम जानते हैं समय बराबर होता है, तो समय क्या होता है बच्चों? समय होता है हमारा दूरी बटे 4। क्या होती है? दूरी बटे 4। सही है नहीं? हम बाजी क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरीके से, मतलब सिचुएशन फंस जाती है तो इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? कैसे करोगे? देखो मैं कह सकता हूं, देखो यदि दूरी अलग अलग हो या दूरी समान हो, दूरी अलग अलग हो, दूरी समान क्या हो? अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो नदी की दिशा में रहेगा, यदि समय कहाँ पे ज्यादा लगेगा? समय ज्यादा लगेगा बच्चों विपरीत दिशा में। कहाँ पे? यदि धारा के विरुद्ध हम चल रहे तो समय वहां पर ज्यादा लगता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है जो धारा के विरुद्ध जो चाल होती है वो होती है u माइनस का v। क्या होती है? u माइनस का v। और इसमें दूरी क्या होगी? ये वाली। अरे देखो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होती है दूरी बटे 4। दूरी बटे 4। समय कब ज्यादा होगा? समय बच्चों इस कंडीशन में ज्यादा होगा, इस कंडीशन में ज्यादा होगा। और कम कब होगा समय? यदि समय का नीचे योग हो। देखो ऐसा मैं क्या कह रहा हूं कि ये ज्यादा होगा, खुद ही देख लो। जब धारा के विरुद्ध चलेंगे हम तो समय तो ज्यादा लगेगा ही, और धारा के साथ चलेंगे तो समय तो कम लगेगा। एक चीज और लॉजिकली बात समझो, यदि हर में संख्या छोटी है, हर में संख्या छोटी है तो आंसर हमारा ज्यादा आता है। सपोज करो हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, एक 4 से कर रहे हैं। यदि 4 से भाग करो तो 5 आएगा, 5 से भाग करो तो 4 आएगा। देख लो क्या मिल रहा है। यदि हम 4 से डिवाइड करें तो 5 मिल रहा, 4 से डिवाइड करो तो 5 मिला, और 5 से डिवाइड करो तो क्या मिल रहा? 4। मतलब जितनी संख्या छोटी हो रही है उससे हमें ज्यादा संख्या मिल रही है। मतलब यदि नीचे का हर कम होगा तो संख्या हमें आंसर क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ठीक है भाई, चलो मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ डायरेक्टली, जैसे भी है आप समझ लेना उसमें। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जितने भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। एक है एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो नदी की धारा की गति कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है भाई। और तथा स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही है भाई। चलो आगे कह रहा है तदनुसार उस व्यक्ति के धारा के साथ
धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा, क्या पूछ रहा, टाइम। यदि धारा के साथ, धारा के साथ, धारा के साथ मैंने बताया था, धारा के साथ मैंने क्या बताया था, अरे धारा के साथ जो बहेगा समय का मतलब इन दोनों को क्या लेना, योग। योग का मतलब होता है x, योग का मतलब क्या होता है x। अरे x ही तो होती धारा के साथ डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम होता है, मतलब इसे क्या बोलते हैं, धारा के साथ, इसे विपरीत दिशा में बोलते हैं। इसे हम u प्लस का b लेते हैं, इसे b u में से b को घटा देते हैं इसे, ठीक है भाई। जब वो धारा के साथ जा रही है बच्चों 26 किलोमीटर की, समय बराबर दूरी बटे 4 होती है, दूरी 26 है। अच्छा 4 कितनी हो जाएगी, अरे 4 इन्हें दोनों को जोड़ दो, x का मान निकाल लेना, x का मान कितना आएगा 5 3 8, 2 से काट दो 3 आएगा, 2 से काटूंगा 4 आएगा, कर लो भाग इसे, 4 3 बार, 3 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, एक बचेगा नीचे 4, ऐसा क्यों, अरे भाग वाला रूल तो पढ़ा होगा, मतलब 3 से ही 1/4 आ गया, किसमें आएगा, सॉरी घंटे में, किसमें आएगा बच्चों, घंटे में। ये 1/4 को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, पर इसमें घंटे में आंसर दे रखा तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें कह रहा है एक नाव बहते हुए, इसका मतलब क्या है, शांत जल में, मतलब स्थिर जल में, जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब स्थिर जल में चाल दे रखे 13 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यू का मान है, किसका है, यू का मान, सही है भाई। चाल से चल सकती है, ये कह रहा है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादा हार्ड लेवल नहीं आता इसमें, और मैं बता दूंगा, देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी बहाव के अनुकूल, यानी बहाव के साथ, किसके साथ, बहाव के साथ, अरे बहाव के साथ बताना, तो 68 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए कितना समय लगेगा, t बराबर समय बताना, बहाव के साथ, बहाव के साथ दोनों को जोड़ दो, अरे बहाव के साथ तो दोनों जोड़ोगे 70 आएगा, और दूरी कितनी है 68, तो ये तो आसान है, 68 चौका कितना होते हैं, कितना आएगा, 4 घंटे आ जाएगा, कितना आएगा, अरे 17 चौका 68 होते हैं ना, तो आंसर है हमारा, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन है, दोनों सेम है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में, ये कह रहा है एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, स्थिर पानी में कितने की, 4 किलोमीटर की दर से तैर सकता है। ये कह रहा है यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की चाल कितनी, 2 किलोमीटर पर, देखो तीनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे, सही है ना। आगे कह रहा 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ऊर्ध्व प्रवाह होता है ना भैया, ठीक है भाई, करो ऐसा। देखो ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ऊर्ध्व प्रवाह, तो दूरी कितनी है 10, समय क्या लेना, अरे चाल तो लेनी है, अंतर लेंगे, जाहिर सी बात है, अंतर ही तो लेंगे, ले लो बाहर, कल पे से क्या बार जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, तो कितना आएगा 5 किलोमीटर, 5 घंटे, समय है तो समय कितना आएगा 5 घंटे का, ठीक है भाई, समझ में तो आ गया, ठीक है। आगे चलते देखो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, एक क्वेश्चन तो तुम्हें आसान लगे होंगे कि बिल्कुल आसान है, इजी है, कुछ नहीं है, आगे चलते देखो आगे लेवल सही है इसमें। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर ले, चौथा समझते हैं, चलना थोड़ा ध्यान देना है क्वेश्चन में, ठीक है। वही कह रहा एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलता है, देखो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब एक विपरीत दिशा होती है, कितने में, देखो 8 घंटे में, कितने में, 8 घंटे में क्या किलोमीटर चल रहा है, 40 किलोमीटर की दूरी चलेगा, कितनी, 40 किलोमीटर की दूरी, तो हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं, अरे चाल निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा है 6 घंटे में 36 किलोमीटर चल सकता है, आगे कह रहा है 6 घंटे में कितना, 36 किलोमीटर चल सकता है, कौन सी में, एक आदमी 36 घंटा अनुप्रवाह क्या चलता है, अनुप्रवाह, अरे बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अनुप्रवाह का मतलब है धारा की दिशा में, मतलब दिशा क्या है, धारा की दिशा,
ये बच्चों विपरीत विपरीत हो जाती है, विपरीत। अरे बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चन कर रहा था, वर्ड यूज हुआ था। आगे कह रहा सरिता की चाल, मतलब धारा की चाल बतानी, किसकी धारा की चाल। देखो हम यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, अरे x y का मान निकाल सकते हैं, विपरीत है तो y का मान निकलेगा, मतलब दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 40, चाल कितनी, समय कितना 8। अरे दूरी बराबर चाल बटे समय होता है, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वही तो है। तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 5 कितना, अरे 4 है किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है? यदि x का मान निकालें वहां से तो 36 बटे 6 आएगा, बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यदि डायरेक्टली आपको x और y के मान पता है, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में आपको वेलोसिटी पता है किसकी, ये वाली, तो क्या करना है, यदि धारा की दिशा, धारा की गति पूछे, देखो मैं बता देता हूं यहाँ पर, यदि नाव की शांत जल में, किसमें, शांत जल में नाव की गति वो होती है x प्लस वाई बटे 2, ठीक है भाई। यदि धारा की पूछे, किसकी, धारा की या सरिता की, तो x में से y को घटा के बटे में 2 कर देते हैं, जहां तक कम को घटा के बटे में 2, तो वही करने वाले हैं हम यहाँ पर। नाव की मतलब धारा की दिशा बतानी है सरिता की, तो 6 में से 5 को घटाएंगे बटे में 2 कर देंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा। क्या है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर। इसमें आया किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, सही है। इसमें दे रखा है ना, सही है। देखो 0.5, 1 बटे 2 का मतलब 0.5 ही होता है, सही है भाई। 1 बटे 2 का मतलब क्या होता है, 0.5। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक है एक नदी धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, धारा एक नदी जो जा रही है, धारा एक नदी की धारा, एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह सकती है, मतलब नदी की धारा कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा इसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर, एक नाव इसमें 6 किलोमीटर जाकर अपने अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। अरे अपने अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस आ जाती है, मतलब आने जाने में, मतलब आने जाने में जो टोटल समय ले रखा है, समय का योग कर दो, समय का योग कितना दे रखा है, 2 घंटे। अरे समय का योग कितना, 2 घंटे दे रखा, ठीक है ना, आने जाने में लगा समय। और इस कंडीशन में दूरी कितनी दे रखी है, दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, कितनी है, 6 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा इसमें बच्चों इसका मान दे रखा है u का, अरे u का तो दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या है, नाव की गति क्या होगी, नाव की गति क्या होगी, तो नाव की गति बतानी है, नाव की गति निकाल लेंगे। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में द्विघात समीकरण बनते हैं, द्विघात समीकरण आपको हल करनी भी आती होगी। देखो आराम से कैसे करेंगे, मैंने दूरी का एक सूत्र लिखा था, दूरी बराबर, अरे x इंटू वाई लिखा था बच्चों, x इंटू वाई आखिर होता क्या है, x को मैं लिख सकता हूँ u प्लस का v, अरे u प्लस का v लिख सकता हूँ, और y को u माइनस का v लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है। देखो मैंने सूत्र बताया था x इंटू वाई बटे में x प्लस का y, यदि योग दे रखा तो यहाँ भी क्या लेना, समय का योग लेना, किसका लेना, समय का योग, t1 प्लस t2, अरे आने जाने में लगा समय, इसे t1 प्लस का t2 भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, समय भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात क्यों, आने जाने में लगा समय है, आने जाने में लगा समय। अरे ये वाली चीज समझ ली आपने, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली चीज, तो इसका मतलब ये तो एलजेब्रा मतलब क्या है, बीजगणितीय सूत्र है। तो अरे a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र है, मैं कह सकता हूँ कि u का स्क्वायर किसका, u का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला है। तो अरे बात समझ में आ रही है, इसमें v का ही तो मान दे रखा है, यहाँ पे किसका दे रखा है, v का मान, किसका बच्चों, v का मान, समझ में आ रही बात, ठीक है। यदि नीचे इन दोनों का योग किया जाए, इन दोनों का सपोज करो मैं यहीं पे योग कर दूं, तो 20 का v कट जाएगा, तो 2u बचेगा, यहाँ बचेगा नीचे 2u, समझ में आ रही है। तो मतलब इसकी जगह, मतलब अगर इसे थोड़ा मॉडिफाई किया जाए इस सूत्र को, तो क्या होगा, u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर बटे 2v, 2u क्या है, 2u। अरे बात समझ में आ रही है। यदि दोनों को जोड़ा है, यदि इन दोनों को जोड़ लो तो 20 से तो v कट जाएगा, समझाने में टाइम लग रहा है। इस क्वेश्चनों में थोड़ी लंबी कैलकुलेशन बनती है, क्या बनती है, लंबी कैलकुलेशन, और फिर इस तरीके की रोज गुणा करो, ये करो, तो उसमें ये आप इस चीज से बच जाओगे। अगर एक चीज समझ लोगे, तो मैं समझा रहा हूँ सूत्र को,
और समय क्या है, समय तो समय का तो मान ही रखना पूरा। अरे समय को मान रख देना इस तरीके से। इसे तो मिटा दूं अब मैं अभी, इसे मिटा दो, इसे मिटा दो। चलो सवाल नंबर कौन सा हमारे, सवाल नंबर, चलो जो भी होगा ठीक है। हमने 3 पहले करे, 4, ये 5वां सवाल है ना। हाँ 5वां सवाल है बच्चों, इसे मैं लिख देता हूँ 5वां सवाल है। अच्छा अरे एक चीज समझ में आ गई, दूरी 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 कितनी है, 6। दूरी कितनी है बच्चों, 6। अच्छा यू का मान देखो, यू का तो मान निकालना है तो यू स्क्वायर किसका, इसे सही से बना लो, यू स्क्वायर और वी का मान कितना, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 हुआ। नीचे तो 2 यू, यू का तो मान निकालना ही है, गुणा समय का मान कितना 2, अरे समय का तो मान 2 है। यदि इस समय हल करो इस तरीके से, इससे तो ये कट गया, इसकी क्रॉस गुणा कर दो यहाँ पर, तो 6u बराबर यू स्क्वायर माइनस का 16। अरे बात समझ में आ रही है, द्विघात समीकरण बन गई। यदि इस समय इधर ले लो द्विघात समीकरण क्या बनेगी, यू स्क्वायर माइनस का 6u माइनस का 16 बराबर 0। अरे इस तरीके से मेरी द्विघात समीकरण बन गई है। याद करो मैंने क्या बताया था, देखो आपको इसके गुणनखंड करने हैं 16 के 6 के बराबर, और कैसे माइनस के, तो माइनस के करने हैं। यदि 16 के गुणनखंड करूं तो 8 दूनी 16, 2 आते हैं यानी 8 माइनस कर दो, तो गुणनखंड आएंगे 8 और 2, क्या आएंगे 8 और 2। यदि बच्चों पहला निशान माइनस का है, पहला निशान माइनस का है, पहले का हमेशा अपोजिट लिखना, हमेशा सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है फिर छोटी, यू का मान निकालने हैं। पहले हमेशा देखो गुणनखंड पर अगर लिख लिए, आसान तरीका है द्विघात समीकरण हल करने का, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में ना शॉर्ट ट्रिक भी डाल रखी है, आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा मतलब किस तरीके से हल करते हैं सारी समीकरणों को। अच्छा बच्चों देखो इसमें यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो हमेशा मतलब पहला चिन्ह विपरीत हो जाता है, कोई सा निशान से, पहला निशान कोई सा से उसका हमेशा विपरीत लिखना है, यानी माइनस है तो प्लस लिखेंगे, शुरू वाला निशान किस में आएगा, प्लस में। यदि शुरू में माइनस है तो दूसरा निशान जैसा है ऐसे का ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे माइनस है तो दूसरे निशान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यदि यहाँ प्लस होता तो प्लस ही आता है, यहाँ पर माइनस हो तो माइनस ही आएगा। तो बात समझ में आ रही है। तो u का मान कितना आएगा, 8 और 2, क्योंकि चार तो माइनस में होती ना तो कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली। तो u का मान कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाली मान्य नहीं होगी, ये वाली मान्य नहीं होगी, सही है भाई। यहां से यहां तक का तो सवाल है, अगर आपने ये चीज समझ रखी होगी तो थोड़ी समय में कर सकते हो, ठीक है। नहीं यानी तो मैं करके दिखा देता लॉन्ग विधि से, तो उसमें फायदा लगेगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है, किसके ऊपर वाले, मतलब यू का मान है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है भाई। ये कह रहा है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है, बहुत अच्छी बात है। वो तो धारा के विरुद्ध यानी धारा के विरुद्ध का मतलब विपरीत, ठीक है भाई। जाने में उसे एक खास दूरी, ये गलत लिख रहा है इसमें, तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। मतलब देखो समय का अंतर देखा, अधिक क्या है कम क्या है, मतलब समय का अंतर कितना, 3 घंटे। समझ में आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो लगता है तदनुसार दूरी, वह दूरी क्या थी। अरे ये तो कल जैसा क्वेश्चन है, दूरी बराबर क्या लिखते हैं हम, अरे x इंटू वाई, एक्स का मान निकालो, x का मान एक बार जोड़ दो इधर, और y का मान निकाला कि दोनों घटा दो। अरे 6 में से 2 4 घटाऊंगा तो 2 इधर, 6 में से 2 घटाऊंगा 4 ही तो बचेगा। तो ये तो x इंटू वाई मतलब 8 गुणा 4 बटे में दोनों का अंतर गुणा समय का अंतर कितना, 3 घंटे। अधिक या कम क्या होता है, तो समय का अंतर ही होता है, वो क्या होता है, समय का अंतर। तो 4 से 4 घट गया और 8 दिया कितना आएगा, 24 किलोमीटर। कितना आएगा, दूरी कितनी आएगी, 24 किलोमीटर। ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा होगा, जाहिर सी बात है बी ऑप्शन, ठीक है, सही है। मिटा दो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इससे हैवी क्वेश्चन तो बन नहीं सकते जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। कल को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये कह रहा है एक नाव 8 घंटे
8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी चलती है। यदि विपरीत कह रहा है, क्या कह रहा है, विपरीत, तो y निकलता है, क्या निकलता है y। तो यहाँ से मतलब दूरी दे रखी है और क्या है, समय दे रखा, तो 4 निकाल सकते हैं विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में 4 क्या होती है, y। अरे y का मतलब धारा और नाव की गति का अंतर ही तो होता है वो। 8 घंटे में जाएगी तो y का मान कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है भाई। आगे कह रहा था 6 घंटे में धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ बहेगा तो x लेते हैं, धारा के साथ बहेगा 36 किलोमीटर की दूरी कितने में, 6 घंटे में, तो कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बात समझ में आ रही है वाली। आगे इतनी चीज से मैंने डायरेक्ट ये चीज लिख दी। अगर आपके माइंड में इवेंटली बन गई तो आराम से वो तो जल्दी कर पाओगे। सही है भाई। तो शांत जल में नाव की चाल पूछे तो x प्लस का y बटे 2, इसकी नाव की चाल। तो इन दोनों को जोड़ दो। अरे 6 5 11 बटे 2 कितना आएगा, 5.5, मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर है कुछ इस सवाल में, नहीं है कुछ भी। देखो भी हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं और 8 में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं बता देता हूँ थोड़ा अलग टाइप का, इस टाइप के क्वेश्चन आप करके देखना, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बेसिक जगह मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरीके से हम जल्दी कर सकते हो, ठीक है। एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर की दूरी, मतलब धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी क्या तय करती है। मतलब कितने में, 6 घंटे में दोनों काम करने हैं सर, 6 घंटे में दोनों काम करने हैं। आगे कह रहा है जबकि वह 6.5 घंटे में, मतलब 8 घंटे ज्यादा दे दिया। और धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर चल रही है अब तक, और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। इसमें सिचुएशन दे रखी है, धारा की चाल पूछ रहा, क्या पूछ रहा, धारा की चाल। देखो 6 घंटे में कौन कौन से काम करना है, मतलब दिशा यानी विपरीत लिख दो। अरे प्रतिकूल विपरीत लिख दो, विपरीत, और दिशा का मतलब दिशा के साथ, विपरीत का मतलब विपरीत में पहली कंडीशन में कितनी 24 चलेगा वो किलोमीटर है, ठीक है। अगली कंडीशन में 36 चलेगा। 6 घंटे में काम करना, आगे 6.5 घंटे का समय ले रहा है, और विपरीत में बच्चों 36 किलोमीटर चलेगा, और अगली दिशा में कितना चलेगा, 24। इस तरीके से चल रहा है। तो इसमें देखो पहली कंडीशन तो नॉर्मली ऐसी रहने देना, पहली कंडीशन नॉर्मली रहने दोगे। कैसे, पहली सिचुएशन में 6 घंटे समय ले रहा है, कितने घंटे, 6 घंटे समय ले रहा है, ठीक है। तो क्या करना है मतलब देखो, हम विपरीत दिशा में y चाल लेते हैं और सेम दिशा में x चाल लेते हैं, तो आप जानते हो। और समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। तो पहली दूरी कितनी है, 24, दूरी कितनी है 24, और चाल कितनी हो जाएगी y प्लस समय, टोटल समय दे रखा है। तो अगली कंडीशन में कितना, 36 बटे में क्या हो जाएगा, x। अरे समझ में आ गई। पहली सिचुएशन ऐसे रहने देना, कोई दिक्कत ना, जब तक दूसरी समीकरण ना लिख दो, पहले में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, आगे 6.5 घंटे दे रखा, तो इसे आप हल मत करो, मतलब इसमें अंतर लो, अगली कंडीशन में अंतर लो, सारी चीज अंतर लो। मतलब 6.5 घंटे ले रहा, तो इसमें से इसे घटा दो तो कितना बचेगा, 1/2 घंटा। अरे 1/2 घंटा, इसमें भी अंतर लो, इसमें अंतर, मतलब इसमें से घटा रहे हैं, दूसरी कंडीशन में से घटा रहे हैं, तो 36 में से 24 गए तो प्लस का बचेगा, मतलब प्लस का कितना बचा, 12, कितना बचा, 12 बटे y, ठीक है। यदि अगली कंडीशन में नीचे में से घटा रहे हैं ऊपर वाले को, तो 24 में से 36 घटाओ तो माइनस का तो बचेगा बच्चों, यानी कैसा बचेगा, माइनस का, क्या बचेगा, 12, तो बटे में x। थोड़ा मतलब सिंपली, मतलब हल्का सा हो जाता है, क्या होता है, हल्का सा, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है। देखो हमें नीचे वाली चीजों को ना ऊपर वाली चीजों पे ध्यान देना, किसका, इसे थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, मतलब थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, कैसा, यानी 12 बटे y माइनस का 12 बटे x बराबर 1/2। समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस वाले भी ध्यान देते हैं, माइनस वाले को समान कर लो, माइनस वाली चीजों को समान कर लो, जोड़ दो, फिर माइनस वाली चीजों को समान करके जोड़ दो। तो कब करोगे, जब ये सारी चीज समान हो जाएगी। मतलब देखो ये माइनस वाली ये चीज है 12 बटे x, तो x वाली कौन सी कंडीशन है, ये वाली, तो इसमें क्या है, 36 है, तो 36 को 12 बनाएंगे, 12 बनाने में 3 से भाग कर दो, तो सबको 3 से भाग कर दो, सभी को क्या करोगे, 3 से भाग। मैं 3 से भाग कर रहा हूँ, 8 3 24, 3 से भाग, 3 से भाग करूँ कितना आएगा, 12, 3 से भाग, 3 से भाग कर दूं तो 3 दूनी 6। अब बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसे पहले कंडीशन इसे दूसरी, ठीक है ना, तो ये पहले सही लिख दी थी मैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो ये
आपस में कट जाएंगे, अरे तो प्लस माइनस में आपस में कट जाएंगे। इन दोनों जोड़ दो 12 8 कितने होगा 20, यानी 20y बराबर, यदि इन दोनों को जोड़ोगे तो 2.5 मतलब 5.5, अरे 5.5 इन दो भी 4, यानी 2.5 का मतलब 5.5। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। और 5 से इसे क्या बार काटूंगा 4 बार, तो y का मान कितना 4 दूनी 8, तो y का मान तो बड़े आराम से निकलेगा। यदि इसमें किसी एक चीज का मान निकल गया तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई ऑप्शन चीज का यानी किसी ऑप्शन का तो यूज ही मत करना ऐसी कंडीशन में, है ना आसान। ज्यादा टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। देखो यदि y का मान यहाँ रखूं 8, तो 8 से तो 8 कट गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 1, इस एक को इधर ले जाऊंगा, मतलब सपोज करो इस समय एक को यहाँ लेगा तो 12/x बराबर 2 में से गया 1 बचा, अरे 1 बचा, तो x का मान कितना आएगा, x का मान कह सकता हूँ 12 आएगा, कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल निकलेगी, धारा की पूछ रहा, धारा की x माइनस का y बटे 2 करके निकालते हैं हम धारा की चाल। धारा की चाल इस तरीके से तो निकालते हैं, यानी यदि 12 में से 8 घटाओ कितना आएगा 4, 4/2 कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर सही है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद है पूरी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, और बाकी तो इसमें कोई मुझे लग नहीं रहा इस टाइप, इससे सबसे हैवी क्वेश्चन था ये वाला, सबसे हैवी क्वेश्चन ये था, और इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई इससे ज्यादा हैवी क्वेश्चन है इसमें। एक दो क्वेश्चन और कर देता हूँ, 10 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, ठीक है ना। दोस्तों 20 को रहा था पर आसान क्वेश्चन है, क्या फायदा, प्रैक्टिस करना आप अपनी, ठीक है ना। ये कह रहा एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। चलो देखो, यदि समय के अनुपात की बात करूं, समय का अनुपात टाइम फर्स्ट समय, चलो t1 कह रहा t2, मतलब कि ये कह रहा है नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने, प्रतिकूल मतलब विपरीत जाने की तुलना में धारा की ओर जाने में आधा समय लगता है। मतलब इसे तो पूरा समय लगेगा, इसे दूसरी वाली को क्या लगेगा आधा समय। यदि धारा की दिशा में जाएगी तो क्या पूरा समय लगेगा, बात समझ में आ रही है। अच्छा, जब धारा के समय में जाएगा मतलब यदि चारों का अनुपात निकालो, किसका x अनुपात y निकालो, अरे x अनुपात y निकालो, इधर धारा की दिशा में है, किसमें धारा की दिशा में, सॉरी दिशा वाली तो ये है, दिशा वाला तो x होता है, अरे ये y होता है, बात समझ में आ रही है। तो अनुपात तो उल्टा हो जाता है, मतलब 1 अनुपात 2, यदि दूरी समान हो समय का अनुपात जो चाल का उल्टा हो जाता है, उल्टा होता है। चलो ठीक है, मैं कह सकता हूँ x बटे y कितना 2/1 आएगा, 2/1, अरे बात समझ में आ रही है वाली, ठीक है। यदि उसमें ये कह रहा है नौका की चाल, स्थिर जल में नौका की चाल मतलब u, और मतलब धारा की चाल, मतलब इनमें अनुपात पूछ रहा, मतलब नौका की चाल और धारा की चाल में क्या अनुपात है इसमें, ठीक है ना। तो हम जानते हैं, देखो इसे u प्लस भी लिख सकता हूँ, इसे u माइनस का भी लिख सकता हूँ, बराबर 2/1। योगांतर का नियम लगा दो, किसका योगांतर का नियम, किसका योगांतर का नियम। योगांतर का नियम ये कहता है यदि इस चीज को मैं एक बार ऊपर जोड़ के लिख दो, नीचे घटा के, तो u/v मिलता है, हमें क्या मिलता है u/v। ऊपर जोड़ दो दोनों को, मतलब इस वाली चीज को ऊपर जोड़ दो, और इसमें से इसे नीचे घटा दो तो ये चीज मिलेगी जो मैंने लिखी है, मतलब इसका अनुपात मिलेगा। मतलब इसे एक बार ऊपर जोड़ दो और ऊपर वाले में से इसे घटा दो, कितना आएगा इतना, तो अनुपात कितना आएगा 3:1। ये आंसर है, कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में सारा बता रखा है, अनुपात समानुपात में, यदि देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी मर्जी है, सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा एक व्यक्ति ने 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से प्रत्येक 6 घंटे नौका चलाएगी। कहने का मतलब है, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 6 किलोमीटर की धारा, मतलब धारा के प्रतिकूल और धारा की दिशा में 48 किलोमीटर, धारा की दिशा में कितना 48 किलोमीटर, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, 6 मतलब 6 घंटे में जाता, मतलब दोनों सिचुएशन के लिए बराबर समय लग रहा है।
मतलब मैं कह सकता हूँ x और ये y निकल जाएंगे किससे, इससे। मतलब धारा के साथ जा रहा है 48 किलोमीटर किसमें, 6 घंटे में। और धारा के विपरीत कितना, 36 किलोमीटर जाएगा कितने में, 6 घंटे में। तो 6 6 36 और 8 6 48, इतनी इतनी गति आ गई इन दोनों की। हर बात समझ में आई। तो धारा की चाल पूछ रहा है, धारा की चाल इन दोनों को बता दो, कितना आएगा, 2/2 आंसर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान है, ठीक है ना। आज तो आज के लिए बस इतना ही। कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।